बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट CHS। क्या? CHS यूनिट नंबर 6। और ये यूनिट क्या है? पाकिस्तानी डेमोग्राफी। अच्छा, ये पाकिस्तानी डेमोग्राफिक है क्या? ठीक है, डेमोग्राफिक में हम पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड को डिस्कस करेंगे और डेमोग्राफिक को हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, CHS में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बता दें कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन या पीपल। देख, हमने एपिडेमियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो डेमो है, डेमो इसका मीनिंग क्या है? पीपल और पॉपुलेशन, सही है। और ग्राफिक का असल में मतलब होते हैं ना इमेज, पिक्चर। तो अब कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन के एक पिक्चर हम ये दे देते हैं, एक इमेज देते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, तो हम इसको स्टडीज भी कह सकते हैं ग्राफिक को। ठीक है, तो सिंपली डेमोग्राफिक को आप डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और पीपल। सही है, क्लियर? यहां तक क्यों कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देख, पॉपुलेशन को हम क्यों स्टडी करते हैं, मतलब डेमोग्राफी को हम क्यों स्टडी करते हैं, वजह क्या है, क्यों स्टडी करते हैं हम? देख, जितने भी फ्यूचर प्लान बनते हैं ना, वो डेमोग्राफी के ऊपर बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी कंट्री की डेमोग्राफी को स्टडी कर लिया, पाकिस्तान की डेमोग्राफी, और उसमें हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम जो भी प्लानिंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर, तो इसमें हम इस यंग पॉपुलेशन को माइंड में रख कर करेंगे। फॉर एग्जांपल, उसके लिए स्कूल, ठीक है, उसके लिए अगर बर्थ रेट हाई है तो MCH सेंटर उसके लिए ओपन करने हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर काम करने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर हम हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, मतलब उसके लिए हॉस्पिटल, जो स्पेशल क्लिनिक होते हैं, डायबिटिक्स क्लिनिक, कार्डिक वगैरह, इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो डेमोग्राफी के जो है बेस पे हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर जितनी प्लानिंग करते हैं। जब हम बजट, अक्सर आप देखते हैं ना कि ईयरली बजट अनाउंस होते हैं कि हेल्थ के लिए इतने बजट रखा गया है, एजुकेशन के लिए इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना है, तो ये सारे जितने भी प्लानिंग होते हैं ना, वो डेमोग्राफी के ऊपर होते हैं। क्लियर? और डेमोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब जो डेमोग्राफिक है ना, या जो पॉपुलेशन है, किस तरह एक कंट्री की पॉपुलेशन में चेंज आ सकते हैं। सही है, हम पहले मैं आपको एक सिनेरियो टाइप एक समरी दूंगा, इसके बाद खैर आप लोगों की स्लाइड पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई चीज मिस है सो देन वी विल ट्राई टू कवर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक पॉपुलेशन में चेंजेस किस तरह आ सकते हैं। सही है, किस तरह आ सकते हैं, किस तरह एक पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। कोई मुझे बता सकते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितने हैं जी? 241.5 मिलियन है। कितना? 241.5 मिलियन। ये 2023 की बात हो रही है। सही है, सेंसस के मुताबिक कितना है? 245। अगर पाकिस्तान को पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये दुनिया का कितनावा बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से। वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आते हैं? ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये आप लोगों के फ्यूचर के MCQs बता रहा हूं। सही है, तो कितने आ रहे हैं पता है? 5th नंबर पे पाकिस्तान कितने नंबर पे है? 5th नंबर पे है, अगर हम रैंकिंग की बात करें पॉपुलेशन की बेस पे वर्ल्ड वाइड, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। सही है, पाकिस्तान कितने नंबर पे है? 5th नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन से है पता है जी? कराची। लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान की क्या है? सिटी
कराची है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन से बोला जाता है? पंजाबी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पंजाबी है। कितने परसेंट लोग बोलते हैं पंजाबी को? 48%। उर्दू कितने परसेंट बोलते हैं? 8%। पुश्तो कितने परसेंट बोलते हैं? 8%। बलूची कितने परसेंट बोलते हैं? 3%। ठीक है, तो ये अगर लैंग्वेज की बात किया जाए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 245 मिलियन है। पाकिस्तान 5th रैंकिंग पे पाल करते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, और लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान की कराची है। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं? पंजाबी है। अच्छा, रिलीजन्स की अगर हम बात करें, रिलीजन तो क्या है? 96%। सो 96% अगर पॉपुलेशन की बात करें पाकिस्तान, तो वो क्या है? इस्लाम है। उसके रिलीजन की अगर हम बात करें, अगर हम जीडीपी की बात करें, पाकिस्तानी जीडीपी तो आपको पता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी की अगर हम बात करें तो ये 338 बिलियन डॉलर है 2023 के हिसाब से, जो कि 2022 और उससे कम है, 22 से कम है। क्यों कम हुआ था? क्योंकि सैलाब आया हुआ था पाकिस्तान में, सो दैट्स वाई। तो ये पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है 338, ये भी है 8 नहीं है, बिलियन। सही है। अच्छा, अब ये है ना, हम पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन है उसमें किस तरह चेंजेस आते हैं, हाउ पॉपुलेशन चेंज। सही है, इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह होते हैं। जो पॉपुलेशन चेंज है ना, चेंज इन पॉपुलेशन, इस पे मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, 2-3 वीडियो है इसके पार्ट के, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक पे। सही है, 8 सेमेस्टर CHN में आप देख सकते हैं, उसके अपने नोट्स मैंने बनाए हैं और शॉर्ट नोट्स हैं। सही है, एपिडेमियोलॉजी में भी है। हाँ, सो चेंज इन पॉपुलेशन किस तरह होते हैं? देख, पॉपुलेशन में 2 टाइप के चेंजेस आ सकते हैं, या पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकते हैं और या डिक्रीज। अब किस तरह इंक्रीज हो सकते हैं? 2 तरीकों से, या बर्थ और या इन माइग्रेशन। ठीक है, इसी तरह डेथ और आउट माइग्रेशन, इसकी वजह से डिक्रीज होते हैं। किस तरह मैं आपको बता देता हूं। अगर एक पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल इस क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है, ये क्या है? माइग्रेशन। अगर किसी और सेमेस्टर से यहां पे 2 स्टूडेंट माइग्रेट हो जाए तो कितने बन जाएंगे? 42, तो इंक्रीज हो गए। सही है। इसी तरह अगर इस क्लास में किसी का कोई बेटा बेटे हो जाए तो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से 2 स्टूडेंट्स फेल हो जाए तो फिर डिक्रीज हो जाएंगे ना, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएंगे। तो मतलब ये 2 चीजें जो है, बर्थ और इन माइग्रेशन, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, और डेथ और आउट माइग्रेशन ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीकों से पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन पिरामिड, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पॉपुलेशन पिरामिड। ये 2 कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो ये चैप्टर खत्म। पॉपुलेशन क्या है? पिरामिड्स। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड्स। सही है। तो पॉपुलेशन पिरामिड को ESC आप इससे याद कर सकते हैं। ठीक है,
ESC से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन पिरामिड है क्या, इसका मतलब क्या है। पॉपुलेशन पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। देख हमारे पास एक होते हैं वर्टिकल, यहाँ पे देख स्लाइड जो है फिर आपकी समझ में आ जाएंगी। ये आपको पता है ना, ये वर्टिकल है और ये आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है। सही है, ये जो वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल लाइन यानी यहां से आप जब ऊपर जाओगे या नीचे आओगे वर्टिकल, ये शो करते हैं एज को। किस चीज को शो करते हैं, एज को। ये वर्टिकल जो है ये एज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 0, ठीक है, फिर इस तरह न्यू नेट हो गया आपके, फिर जो है टॉडलर हो गया, इसी तरह एज के हिसाब से एज। सही है, और यहाँ पे जो है 40 ईयर, यहाँ पे 50 ईयर की एज हो गया, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, इस तरह। ठीक है, 0, 10 ये आप, ये क्या है एज। वर्टिकल पे क्या है एज, और हॉरिजॉन्टल पे आपके है जेंडर सेक्स। क्या है, सेक्स। सही है, अब जो ये सेक्स है ये टू टाइप है ना, मेल एंड फीमेल। तो यहां पे हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये लाइन। सही है, यहां पे आपके पास राइट साइड पे आपके पास क्या होंगे, राइट साइड पे होंगे फीमेल, बिकॉज फीमेल ऑलवेज राइट। वो जो भी कहते हैं ठीक कहते हैं, ठीक है, वो गलत कह नहीं सकते। तो ये साइड पे होगी फीमेल, और लेफ्ट साइड पे होंगे मेल। क्या होंगे, मेल। सही है, लेफ्ट साइड पे आपके हैं मेल। ये एमसीक्यूज में आते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड जो सेक्स है, फीमेल सेक्स, वो किस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और मेल किस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इससे याद करें कि आप फीमेल को हमेशा राइट समझते हैं। ठीक है, हालांकि जो भी कहते हैं सब गलत कहते हैं, फिर भी आप कहते हैं ठीक है, आप जो कह रहा हो ठीक है, तो राइट। सही है, अब देख यहां पे बेस जो है, बेस, ये कुछ चीजें हैं, ये अपनी समझने हैं। बेस, इसको बेस कहते हैं और इसको टॉप कहते हैं, टॉप, या उसको बॉटम या बेस एंड टॉप। जो बेस है ना, बेस किस चीज को शो करते हैं, बर्थ, और टॉप किस चीज को शो करते हैं, डेथ। ये यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड वर्टिकली एज को रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली सेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड फॉर द फीमेल, लेफ्ट साइड फॉर द मेल, बेस फॉर द बर्थ रेट एंड टॉप फॉर द डेथ। अब 3 टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड हम डिस्कस करेंगे, 3 टाइप। सही है, उसमें कौन कौन से हैं। एक तो आप लोगों की इस टाइप के आप बना रहे हैं, मैं आसान आपको बता रहा हूं, इंतहाई आसान। TR से आप उसको, TIR से आप उसको याद कर सकते हैं। टायर, टायर जानते हैं ना आप, टायर, TIR। टी का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर। क्या, ट्रायंगुलर आप लोगों ने कभी पढ़ा है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर। सही है, ट्रायंगुलर। इसमें बेस क्या है, वाइड है, टॉप क्या है, नैरो है। क्लियर, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर। ये इसका मतलब क्या है, इसको हम ये भी आप देख सकते हैं ना, ये भी क्या है, ट्रायंगुलर है। जब बेस वाइड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बर्थ रेट हाई है। जब टॉप नैरो होगी इसका मतलब क्या है, डेथ रेट हाई है। ये क्यों नैरो हुआ है, लोग मर रहे हैं ना, ये तो पॉपुलेशन है, यहाँ पे इतने लोग हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मर रही है, और ये यहाँ पे बिल्कुल कम है, ज्यादा लोग मर रहे हैं इसलिए कम है ना। तो जब टॉप नैरो होंगी इसका मतलब क्या है कि डेथ रेट क्या है, हाई है। अगर वाइड होंगी तो डेथ रेट कम है। क्लियर, ये जो बीच है ना, ये किस चीज को शो करते हैं,
ये नो डाउट कि मिडिल एज, देख ये बचपन से लेकर आहिस्ता आहिस्ता आप जा रहे हो, ये यंग, जितना आप बेस की तरह पाओगे, जिसका बेस वाइड होगा, इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन यंग लोगों पे मुश्तमिल है, ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बेस पे हम प्लानिंग करते हैं ना। लेकिन ये जो है ना, ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को शो करते हैं, ठीक है। आप देखिए तकरीबन ये मैंने जो किया है ना 65-66 किया है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतना है। अगर पॉपुलेशन कम है तो यहाँ तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ तक होंगी, ठीक है। तो ये किस चीज को शो करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जो ट्रायंगुलर है इसमें क्या, इसका वेट क्या होंगी? वाइड होंगी बेस, और तो इसका मतलब क्या है कि हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। तो इसमें कौन से लोग ज्यादा है पॉपुलेशन, यंग या ओल्ड? यंग, क्योंकि देख यहां तक यंग है ना, इससे आगे तो ओल्ड शुरू हो रही है, तो ये यंग पॉपुलेशन है। और ये कौन सी कंट्री में है पता है? डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं, लाइक पाकिस्तान, ठीक है, या जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें है। तो ये ट्रायंगुलर आपकी समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई ना समझ? इसके अलावा और इसको एक दूसरा नाम क्या है, इसका अपना नाम क्या है? एक्सपेंसिव। क्या? एक्सपेंसिव। ESC की मैंने बात की है ना, तो ये क्या है? एक्सपेंसिव पिरामिड। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? दूसरा जो पिरामिड होते हैं ना, उसको हम कहते हैं आर, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर तो आपको पता है, ठीक है, वो इस टाइप के पॉपुलेशन होते हैं। इससे मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूं। ठीक है, ये आप क्या बना? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर को पता है ना? और इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेबल। स्टेबल, सही है। रेक्टेंगुलर और स्टेबल पॉपुलेशन इसको कहते हैं। आप लोगों की स्लाइड में इस नाम से ये जाना पहचानेगा, ठीक है। देख क्या है उसमें, है आप लोगों की उसमें जी, कांस्टेंट पॉपुलेशन भी कहते हैं उसको, स्टेशनरी पॉपुलेशन भी कहते हैं उसको, स्टेशनरी या कांस्टेंट, देख क्योंकि कांस्टेंट हो रहे हैं ना सब कुछ, या स्टेबल पॉपुलेशन भी उसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर या क्लियर नहीं है? आपको समझ में आ गई ये बात कि ये क्या है? सही है। और एन वाला क्या है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, और इसको हम कहते हैं इनवर्ड ट्रायंगुलर। क्या कह सकते हैं आप उसको? इनवर्ड ट्रायंगुलर। इनवर्ड, और ये कौन सी कंट्री में होता है? ये डेवलप कंट्री में, ठीक है। यूएसए और जितनी भी आपके वो है, फ्रांस वगैरह, यूएसए, ये इसमें ये होते हैं डेवलप कंट्री में। अब इसमें कौन सा पॉपुलेशन ज्यादा है? ओल्ड पॉपुलेशन। इसमें ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग कम है ना। तो इसमें बर्थ रेट क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। बर्थ रेट डिक्रीज होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होते हैं, इसलिए ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं इसमें। क्लियर? नेक्स्ट, इसको मैं मिटा सकता हूं। जी, नेक्स्ट है इनवर्ड ट्रायंगुलर। इनवर्ड ट्रायंगुलर का क्या मतलब है? इनवर्ड कर रहे हैं, सही है। इसमें देख बेस क्या है? नैरो है, तो इसका मतलब क्या है? बर्थ रेट कम है। टॉप क्या है? वाइट है, तो इसका मतलब डेथ रेट कम है। यंग पॉपुलेशन कम है, ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और ये जापान, जर्मनी, कुछ ऐसी कंट्री है जिसमें ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है।
और जो है एजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं उसमें, और मेडिकल केयर, अच्छी मेडिकल केयर मिलते हैं उसको, तो लोग जल्दी नहीं मरते, तो इसलिए ज़्यादा टाइम तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए उसके जो बेस है वो क्या हो जाते हैं, नैरो, बर्थ रेट कम हो जाते हैं ड्यू टू प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ और ये टेक्नोलॉजीज की वजह से लोग कम मरते हैं, तो ओल्ड एज में लोग ज़्यादा हैं, डेथ रेट कम हो रहे हैं। सही है, क्लियर? जापान और इस कंट्री में ये पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है जी? जो ट्रायंगुलर है ना, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ट्रायंगुलर, ये आपने जो डिस्कस कर लिया था, ये वाला, ठीक है, या सिंपल आप ट्रायंगुलर बना ले, ये वाला। इसमें जो बेस है ना, बेस ये वाइड क्यों है? यहाँ पे ये पाकिस्तान कंट्री है, तो आप कह सकते हैं ना, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। एक तो ये है कि वुमन जो है लो स्टेटस होते हैं, वुमेन के पास पावर ही नहीं होते। दूसरा ये है कि फैमिली प्लानिंग लोग नहीं करते। तीसरा ये है कि लोग चाहते हैं कि मेरे 15-20 बच्चे हों ताकि फार्मिंग कर सकें, जिम्मेदारी केतबारी के लिए चाहिए, ठीक है, अशर दपारा। तीसरा मेन रीजन क्या है? मेल प्रेफरेंस। मेल प्रेफरेंस, हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में लोग किसको प्रेफरेंस करते हैं? मेल को ना। हर एक चाहता है कि मेरा बेटा हो, हर एक ये चाहता है। तो वो बेटा के पैदा करने के लिए 50 बेटियां पैदा करते हैं और 51 फिर उसका बेटा पैदा हो जाता है, ठीक है। जब तक वो मेल पैदा नहीं करेगा तब तक वो बच्चे पैदा करता रहेगा, तो इसलिए ये बर्थ रेट हाई होते हैं। सही है। और फैमिली प्लानिंग तो करती नहीं है, कल्चर रिलीजियस के लिहाज से। इस्लामिक जो रिलीजियस टाइप लोग होते हैं वो फैमिली प्लानिंग को तो मानती ही नहीं है। सही है, क्या कहते हैं कि रिजर्व तो अल्लाह देते हैं। सही है जी, ठीक है। आप एक, यहां तक आपकी समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। हम बात करेंगे किस चीज की? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन। सही है। हम 5 स्टेज में उसको डिवाइड करेंगे। किसमें? 5 स्टेज। ये हमारे पास स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। सही है। जो स्टेज 1 है, स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। और इसके नेम आपको पता है क्या है? हायरली स्टेशनरी है, अर्ली एक्सपेंडिंग है, लेट एक्सपेंडिंग है, लो स्टेशनरी है और डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, ये 5 स्टेज उसकी नेम है। अगर आप याद नहीं करोगे कोई बात नहीं। देख, इसमें 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? 3 चीजें। एक को हम कहते हैं बर्थ रेट। यहां पे आपके होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके है बर्थ रेट, ठीक है। 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, इस तरह। सही है। पाकिस्तान में बर्थ रेट कितना है, किसी को पता है? बर्थ रेट कितना है? 27 आउट ऑफ 1000। 27 ये भी एमसीक्यूज में आते हैं, तो ये बाद में डिस्कस कर ले। आप मुझे याद दिलाओगे कि बर्थ रेट कितना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितना है, पार्टरिटी रेट कितना है, आप मुझे याद दिलाओगे, ठीक है। तो देख, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 एंड 5। स्टेज 1 में हमारे पास स्टेज 1, इसमें बर्थ रेट, ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक, बट चलो ये ब्लू बॉल पॉइंट आई विल यूज फॉर द बर्थ रेट एंड ब्लैक बॉल पॉइंट आई विल यूज फॉर द डेथ रेट। सही है। तो इसमें जो आपके वो है बर्थ रेट, वो क्या है? हाई है।
तकरीबन, चलो मैंने 60 ले ली, आप लोगों की स्लाइड में 40 है, सही है। तो ये क्या है, बर्थ रेट क्या है, हाई है। डेथ रेट क्या है इसमें, वो भी हाई है, सही है। और यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है, नेचुरल इंक्रीज जिसको कहते हैं। तो नेचुरल इंक्रीज क्या है, स्लो है। क्या है, स्लो है, यानी लो है, स्टेबल बट स्लो। तो देख स्टेज 1 में क्या है, बर्थ रेट, बर्थ, ये एमसीक्यूज में आते हैं ना, बर्थ क्या है, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, पॉपुलेशन इंक्रीज या नेचुरल इंक्रीज भी उसको कहते हैं, वो क्या है, लो है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये मुझे बता दें कि जो बर्थ रेट में चेंजेस आ रहे हैं, बल्कि स्टिल इंक्रीज हो रहे हैं, स्टिल इंक्रीजिंग बर्थ रेट, व्हाई, इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं जी? फैमिली प्लानिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, वो तो ठीक है जी। असल में वजह क्या है पता है, पाकिस्तान में जो वमेन है ना, वमेन वो मैरिज करते हैं लेट, वमेन मैरिज करते हैं लेट, लेकिन इसमें रिलीजन्स का कोई कसूर नहीं है, नो रिलीजियस पार्ट डिफॉल्ट, सो रिलीजन्स, सही है। तो ये आपका फार्मूला बन गया। मतलब ये नहीं है कि लेट मैरिज करते हैं तो लेट मैरिज करते हैं तो बच्चे कम पैदा होनी चाहिए थे, ठीक है। तो डब्ल्यू का मतलब क्या है, क्यों चेंजेस आते हैं बर्थ रेट में, वमेन हैविंग लो स्टेटस, वमेन के पास कोई पावर नहीं है, मेल की पावर है, अगर वो कहते हैं कि आपने 50 बच्चे पैदा करने हैं तो वमेन ने 50 बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। अगर पैदा नहीं करेंगे सो यू विल हैव टू अनदर मैरिज, सही है। तो बेचारे फिर कहते हैं चलो 100 पैदा कर देता हूं। तो एक तो यह है कि वमेन जो है उस लो स्टेटस है पाकिस्तान में। एम का मतलब क्या है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है, पैदा तो ज्यादा होते हैं लेकिन आधे तो मर जाते हैं, तो मॉर्टेलिटी रेट हाई है, तो इसीलिए ज्यादा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मैं 2 बच्चे पैदा करूं और अगर वो मर जाए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर 15-20 पैदा करूं, 5 मर भी जाए फिर भी 10 तो जिंदा रहेंगे, सही है। तो मॉर्टेलिटी रेट हाई है। एल का मतलब क्या है, लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी, सही है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लें, स्लाइड में है ऑलरेडी। लो लिटरेसी, नॉलेज नहीं, एजुकेशन नहीं है कंट्रासेप्टिव के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है उसके पास। और हिस्ट्री बता रही है, मतलब स्टडी ये बता रही है, रिसर्च, कि सबसे ज्यादा जो कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं वो एजुकेटेड वुमेन यूज करते हैं। क्या, एजुकेटेड वुमेन यूज करते हैं, ठीक है। और आर का मतलब क्या है, रिलीजियस। मैंने आपको कहा ना, कुछ रिलीजियस कुछ कल्चर में ये है कि मतलब आप फैमिली प्लानिंग को सही नहीं समझते। और एम का और क्या है, मैंने पहले बता दिया कि मेल प्रेफरेंस ज़्यादा है, हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि मेरा मेल बेबी हो, मेरा बेटा हो। क्यों, क्योंकि जो इज्जत होते हैं ना, जो हानर होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो इसको कहते हैं व्हेन यू हैविंग द सन, जब आपकी बच्चा बेटा होता है ना तो आप उसको इज्जत समझते हैं, ठीक है। और पुराने ज़माने की वो है अरब कंट्री वाली, कि वो बेटी को क्या समझते थे, ठीक है, शर्म की निगाह से देखते और उसको जिंदा इसलिए तो दफनाते थे उसको, ठीक है। तो मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर किसी के फॉर एग्जांपल आपके 5 बेटे हो गए हैं, स्टिल यू विल कंटिन्यू योर ट्राई, क्योंकि आपने बच्चा, मेल बच्चा पैदा करना है। तो इस उम्मीद से कि बेटा हूँ, नेक्स्ट टाइम दोबारा बेटी पैदा होते हैं, फिर इस उम्मीद से कि बेटा हूँ, फिर बेटी पैदा होते हैं, और इस उम्मीद से आप 15-20 जो है बच्चे पैदा कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि मेल जो है वो फैमिली नेम को कैरी करते हैं। फैमिली नेम को कौन कैरी करते हैं, मेल करते हैं ना, फीमेल तो नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो स्टिल इंक्रीज हो रही है। अच्छा, ये तो ठीक है कि इसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा था स्टेज 1 में, लेकिन डेथ रेट क्यों इंक्रीज है जी? बिल्कुल, झगड़े, लड़ाइयाँ, ठीक है, वार, इसकी वजह से हाथ बहुत ज्यादा आते थे, मेडिकेशन अवेलेबल नहीं थे, एजुकेशन नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, हेल्थ केयर की, क्लीन और जो फेवर वाटर नहीं था,
कंटेमिनेशन वाले सारे वाटर वो सब पूछ देते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्लियर। स्टेज 2 पे आ जाते हैं। अब जो स्टेज 2 है ना, इसमें बर्थ रेट स्टेल क्या है, हाई है। स्टेल क्या है, हाई है। लेकिन जो डेथ रेट है ना, वो एब्रॉप्टली यानी रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। और ये जो पॉपुलेशन है ना, या नेचुरल इंक्रीज, ये भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। किस तरह इंक्रीज हो रहा है, सिंपल बात है ना, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और कम मरते हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे ना। बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और कम मरते हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे। तो देख स्टेज 2 में क्या है, बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट इज हाई। डेथ रेट क्या है, डिक्रीजिंग बट रैपिडली डिक्रीजिंग। और पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, रैपिडली इंक्रीजिंग। अच्छा मुझे बता दे कि यहाँ पे बर्थ रेट क्यों हाई है, अगेंस्ट उसी वजह से ज्यादा मॉर्टेलिटी है, मेल प्रेफरेंस है, वुमेन लो स्टेटस है, लिटरेसी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है। लेकिन डेथ रेट क्यों कम हो रही है, लोग जो है यहाँ पे मेडिकल अवेयरनेस आ गई, लोग हेल्थ केयर करते हैं, ठीक है, मेडिसिन आ गई, वैक्सीनेशन आ गई है, तो इसकी वजह से कम हो रही है। क्लियर। आते हैं स्टेज 3 पे। अब जो स्टेज 3 है ना, इस पे बर्थ रेट रैपिडली डिक्लाइन शुरू हो जाते हैं, और डेथ रेट जो है वो स्टिल कंटिन्यूअसली डिक्रीज है। क्लियर। और पॉपुलेशन क्या है, वो इंक्रीज है, ठीक है। तो आप देख स्टेज 3 में बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट डिक्रीज बट एब्रॉप्टली या रैपिडली डिक्रीज है, रैपिडली। डेथ डिक्रीज, कंटिन्यू डिक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। अब देख बर्थ रेट क्यों डिक्रीज हो रहा है, अब लोगों में अवेयरनेस आ चुके हैं, लोग एजुकेट हो चुके हैं, फिर मेरी प्लानिंग के बारे में, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट कम हो गई है, सही है, बेटा हो या बेटी हो बस ठीक है। क्लियर। तो लोग में अवेयरनेस आ रही है। डेथ रेट क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस ट्रीटमेंट आ रही है, तो डेथ रेट तो डिक्रीज है, और पॉपुलेशन स्टिल इज गोइंग टू इंक्रीज। क्लियर। तो पॉपुलेशन यहां पे देखो ना, एंड में क्या हो रहा है, अभी आगे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आगे डिक्रीज होंगे। यहां पे ठीक है कि यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, लोग कम पैदा होते हैं लेकिन कम मरते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, सही है। लेकिन पॉपुलेशन अभी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे देख, यहां पे स्टिल आप देख लो ना, बर्थ रेट फिर भी हाई है ना, कम तो हो रही है लेकिन फिर भी डेथ रेट से तो हाई है, ज्यादा पैदा होते और कम मरते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से ये तो एब्रॉप्टली इंक्रीज हो रहा था ना, क्योंकि बर्थ रेट हाई था। यहाँ पे बर्थ रेट डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन स्टिल इट्स इंक्रीज देन डेथ रेट। स्टेज 4 पे क्या है कि स्टेज 4 पे जो बर्थ रेट है ना, बर्थ रेट ये और जो डेथ रेट है, ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन सेम आ रही है, एक एक ही उस पे डिक्रीज हो रही है, जिस तरह स्टेज 1 पे दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, लो, डेथ रेट लो, और पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग, क्योंकि बर्थ रेट भी कम है और वो पॉपुलेशन ज्यादा लोग पैदा नहीं हो रहे, तो जो उसमें से मर रहे हैं तो मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट जा रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल जा रहे हैं, कांस्टेंट जा रहे हैं, एकदम कम नहीं हो रहे। लेकिन जो स्टेज 5 है, अच्छा जो स्टेज 1 और 2 है, इसमें कौन सी कंट्री फॉल करते हैं, डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान। स्टेज 3 में फ्रांस, स्टेज 4 में जापान, स्टेज 5 बहुत कम कंट्री है लाइक जर्मनी, जापान भी कुछ ना कुछ इसमें आते हैं, लेकिन लाइकली जर्मनी। इसमें क्या होता है पता है, इसमें जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज हो जाते हैं बहुत, यानी डेथ रेट से भी ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, बर्थ रेट डेथ रेट से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आप मुझे ये बता दें, बच्चे कम पैदा होते हैं और ज्यादा मरते हैं, तो
तो पॉपुलेशन क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे ना, डिक्लाइन। इसलिए इस स्टेज को कौन सा स्टेज कहते हैं, डिक्लाइन स्टेज कहते हैं। इसको अर्ली एक्सपेंड स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको अगर आप पिरामिड पे डाल दें, पिरामिड पे अगर आप इसकी पिरामिड बना दें तो ट्रायंगुलर बनेंगे ना, ज्यादा लोग मरते हैं तो टॉप नेरो होगा, ज्यादा लोग पैदा होते हैं तो बेस वाइड होंगे, तो इसलिए उसको कौन सा स्टेज कहते हैं, लेकिन उसका ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर में कौन सी कंट्री आते हैं, पाकिस्तान। क्लियर। लेकिन ये कौन सा स्टेज है, इनवर्टेड। क्या, इनवर्टेड। देख इनवर्टेड क्या है, ज्यादा लोग कम लोग मरते हैं और कम लोग पैदा होते हैं, तो इनवर्टेड है स्टेज 5। तो इसमें पॉपुलेशन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, डिक्रीज। इसलिए आपको पता है कि जापान में बच्चे पैदा करने पे भी आपको पैसे मिलते हैं, सही है। हाँ, सियाम डालता 50 पैदा को चलता वो पैदा की। ये स्टेज क्या है, इसको फार्मूला याद है या, एक्सक्यूज मी, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देख ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम, ये आपकी सारे जो प्रेजेंटेशन है ना वो ये है। अगर आप इसके रटा लगाओगे बहुत मुश्किल है, इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं ना, इसमें कोई चीज मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, स्टेजेस आप समझ गए जी। अब हम बात करते हैं, हमने चूंकि माइग्रेशन की हमने बात की ना जी, अब हम कुछ इंडिकेटर की बात करते हैं। पाकिस्तानी जो की डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो आपको पता है ना, हाँ, डेमोग्राफिक इंडिकेटर का मतलब क्या है, पॉपुलेशन में जो चेंज है उसको शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। वो इंडिकेटर क्या है, फर्टिलिटी है फर्स्ट, क्या है, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी तो आप जानते हैं, फर्टिलिटी किसको कहते हैं, बच्चे पैदा करने के सलाहियत को फर्टिलिटी रेट कहते हैं, सही है। फर्टिलिटी क्या है, द एबिलिटी, एफ मीन फीमेल, एफ मीन फर्टिलिटी। यानी इसको हम, आपको इसका फार्मूला भी याद होगा कि जितने फर्टिलिटी रेट जो हम निकालते हैं ना, कि जितने बच्चे पैदा होते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल उस पॉपुलेशन के ऊपर, उस जो वमेन है उस फीमेल को हम उसमें शामिल करते हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल 15 से लेकर 45 ईयर तक जितनी भी फीमेल है सब उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट क्या है, 3.6 फॉर वमेन। वेरी गुड। तकरीबन हर फीमेल 4 बच्चे पैदा करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत हाई है, बहुत हाई फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में क्या है, हाई है। और अगेन जो मैंने बात की थी WMLR, दिस इज द मेन रीजन ऑफ द हाई फर्टिलिटी रेट, कि वमेन लो स्टेटस होते हैं, वमेन के पास पावर नहीं होते, एम का मतलब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इसलिए डर की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मेल प्रेफरेंस है, लिटरेसी नहीं है, लो लिटरेसी रेट है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसकी वजह से ज्यादा बच्चे। तो फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में कितने हैं, 3.6 फॉर वमेन, ठीक है। बर्थ रेट पाकिस्तान में कितने हैं, 27 आउट ऑफ 1000। इनफेंट मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, 54 आउट ऑफ 1000। यानी जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं जिंदा, उसमें से 24 क्या हो जाते हैं, मरते हैं। पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 और 67, सही है, 66 फॉर द मेल एंड 68 फॉर द फीमेल, लेकिन एवरेज 66 या 68 ईयर, इतने साल आप जिंदा रह सकते हैं। क्लियर।
पाकिस्तान में कितने एज पे, एट द एज, लोग मैरिज करते हैं, शादी? मेल के लिए दिस इज नॉट गुड न्यूज। पर मैं हैरान क्यों कि आप उससे निकल रहे हो आप उससे, सही है, कुछ करो। मेल के लिए 25 है ईयर, एंड फॉर द फीमेल 23 ईयर है। अभी ये इंक्रीज हो गया है। अगर हम 1998 की बात करें तो 21 और 20, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। आजकल तो बहुत, अब खुश हो जाओ, 30 साल तक चला गया है, आपके पास है 1-2 साल, ठीक है। अब क्यों इंक्रीज हो रही है? मतलब यह है कि अगर हम 90 से लेकर या 90 में तो कम उम्र में लोग शादियां करते थे, लेकिन अभी उम्र ज्यादा हो रही है। क्यों? वजह क्या है? एक है स्कूलिंग। पहले फीमेल स्कूल नहीं जाया करते थे, आजकल फीमेल स्कूल जाया करते हैं। तो जब तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते, आप जाते हैं उसके रिश्ते के लिए तो क्या कहते हैं? सबक वही। तो जब तक वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते, आप बार बार जाया करें, कोई फायदा नहीं है। तो एक वजह यह हो गया। दूसरा, लोग अब फोकस करते हैं कैरियर के ऊपर। शादी आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, योर टॉप प्रायोरिटी एज योर कैरियर। पहले तो फीमेल का क्या काम था? रोटी पकाना, इससे ज्यादा नहीं। आजकल हर फील्ड में आप देख ले, मेल के शाना बशाना फीमेल है, सही है। तो मतलब इसकी वजह से अभी जो शादियां हैं उस पर टाइम लगते हैं, उस टाइम पे नहीं होते। क्लियर? अब ये जो हम बता रहे हैं ना, ये क्या है? ये की इंडिकेटर है। क्या है? की इंडिकेटर है। अगर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है तो मतलब क्या है? कि पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज। फर्टिलिटी रेट कम है, पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज। बर्थ रेट हाई है, पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज। बर्थ रेट कम है, पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज। इनफेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज। कम है, पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज। और मैरिज, जितनी जल्दी शादी करेंगे, जल्दी बच्चे पैदा करेंगे, पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज। तो ये की इंडिकेटर है। क्या है? की इंडिकेटर। अब एक एक को शॉर्टली हम डिस्कस करते हैं। फर्टिलिटी को हमने डिस्कस कर दिया कि पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट क्यों हाई है, ड्यू टू दिस वन। बर्थ रेट क्यों हाई है? अगेन इसकी वजह से हर एक कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा बच्चे पैदा करूं, और इसमें मेन जो है आपकी कल्चर है, मेल प्रेफरेंस। इनफेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों हाई है? क्यों हाई है? ये 5 C's, C5, ठीक है। सी का मतलब क्या है? सी, केयर, बिल्कुल कह सकते हैं, एक केयर है। और केयर का मतलब क्या है? पुअर केयर जी, पुअर केयर। पुअर केयर का क्या मतलब है? एक है केयर, पुअर केयर। क्या? केयर बट पुअर केयर। सी, कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर क्या है? मेल प्रेफरेंस है। आपको पता है कि जो गर्ल्स होते हैं ना, बच्चे, वो 10% ज्यादा मरते हैं एज कंपेयर टू मेल बेबी, ठीक है। इनफेंट की हम बात, इनफेंट की मतलब क्या है? 1 साल की उम्र तक जो बच्चे मरते हैं, हम उसको कहते हैं इनफेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब अगर हम मेल और फीमेल की मोर्टेलिटी रेट निकालें, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट, तो फीमेल की 10% ज्यादा है। वाई? क्यों? बिल्कुल नेग्लिजिबल, उसकी केयर कोई नहीं करते, सही है। हमने कहा ना कि मेल प्रेफरेंस सोसाइटी है, मेल प्रेफरेंस। तो अगर बेटा मामूली सी भी रात को, अब मामूली सी भी अगर उसको नींद नहीं आ रहे और वो रोना शुरू कर दे, तो आधी रात हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन अगर बेबीज गर्ल हो, फीमेल हो, तो वो बेचारी जो है ना, सार वो सको
नहीं, बच्चे कैसे मकर करेंगे, लेकिन खैर आप उसको कह सकते हैं, ठीक है जी। और सी का मतलब क्या है? क्लीन वाटर। सी क्लीन वाटर। हमने कहा ना कि ज्यादा जो डेथ रेट इंक्रीज होती थी उसमें क्या था कि क्लीन वाटर नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से हो रहा था। और सी का मतलब क्या है? चाइल्ड मैरिज। कम उम्र में शादियां करते हैं। जब कम उम्र में शादी होते हैं तो उसके बच्चे कमजोर होते हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा मरते हैं। और फिफ्थ सी का मतलब क्या है? कॉस्ट। एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल जाते किसके पास इतने पैसे होते हैं, तो वो उसकी केयर नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ये इन्फेंट मार्टिलिटी रेट में मेन चीजें हैं। पुअर केयर फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कल्चर मेल प्रेफरेंस है, तो फीमेल को कोई इतना वो नहीं करते। क्लीन वाटर नहीं मिल रही, चाइल्ड एज में शादियां करते हैं, तो इसकी वजह से इन्फेंट मार्टिलिटी रेट इंक्रीज होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम थे पाकिस्तान की, आप लोगों ने पढ़ा होगा एपिडेमियोलॉजी में, 30 ईयर और 30 से फिर 40 और इस तरह से अभी 66 पे है। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एडवांस ट्रीटमेंट आ चुकी है, तो इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज। लेकिन स्टिल जो डेवलप कंट्री है उससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। जो डेवलप कंट्री है वो तो 90 और 80 और 100 तक वो जा चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब हम बात करते हैं ना नेक्स्ट, ये इंडिकेटर है। नेक्स्ट इंडिकेटर है माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन में जो सबसे ज्यादा जो लोग माइग्रेट होते हैं वो कहां पे माइग्रेट होते हैं? अर्बन को। तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि मूविंग द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जो विलेज से सिटी की तरफ लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? दो वजह होते हैं। एक को हम पुल कहते हैं। पुल, आप लोग कभी गेट के ऊपर जो है वो शीशे का जो वो होते हैं गेट, उस पे दो चीज लिखे होते हैं, पुल एंड पुश। पुश का मतलब क्या है? दिखा देना। पुल का मतलब क्या है? अपनी तरफ खींचना। तो जो अर्बनाइजेशन होते हैं, जो लोग विलेज से जाते हैं सिटी की तरफ, दो वजह हो सकते हैं। विलेज में ऐसा कुछ है जो उसको पुश करते हैं कि सिटी की तरफ जाओ, और सिटी में ऐसा कुछ है जो उसको पुल करते हैं। सही? 1.5 सुनो लग सब के प्रकार दी। अब पुल क्या है? जॉब। सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है कम होते हैं? जॉब। आप लोग जब कर देते हो ना नर्सिंग, तो इंटर्नशिप के लिए आप कहाँ जाते हो? आप पर दिल जाते हो या पेशावर जाते हो? ठीक है, क्यों? आप पर दिल आपको पुश करते हैं जाओ, और पेशावर आपको पुल करते हैं आओ। क्योंकि वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे ज्यादा है, ठीक है, इनकम वहां पे ज्यादा है, फैसिलिटीज वहां पे ज्यादा है, स्कूल है वहां पे, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस है, ठीक है, हर किस्म फैसिलिटीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वहां पे, ठीक है, बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं आप। दल खुदो वो हो गए डगरावड़ा दा फन अवान्त की तैयार वर्ष बस 50 वर का और ताजा शौदरावड़ा दूध 3 दिन से कह रहा हूं अभी तक 1 गिलास दूध नहीं पिलाया। सो रहे हो आप? चलो अब सोने दो उसको। सही है? सही है। तो क्या है पुल में? क्या है? जॉब है। क्या? वेरी गुड। दूसरा नंबर पे क्या है? एजुकेशन। यूनिवर्सिटी के लिए आप कहां जाते हो? आला तालीम के लिए आप वाड़े आए हो लेकिन इससे आला तालीम के लिए फिर आप कहां जाओगे? तो एजुकेशन, 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 ठीक है। एजुकेशन के बाद हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, बेहतरीन हेल्थ केयर कहां पे मिलता है? आप लोगों की तो हॉस्पिटल में सिर्फ एक चीज लिखते हैं,
रेफर टू तेमरगरा। जैसे हमारे पास आ जाते हैं हम एम्बुलेंस से उसको नहीं उतारते, हम कहते हैं रेफर टू हिसार। सही है? तो मतलब जितना आप सिटीज की तरफ जाओगे इतना आपको बेहतरीन हेल्थ केयर मिलेगा। तो ये ऐसे है जो फुल करते हैं सिटी आपको अपनी तरफ, और आपकी जो फुल फैक्टर है ना, ये विलेज के लिए पुशिंग फैक्टर है। क्लियर? हेल्थ केयर के अलावा और क्या है? बेटर लाइफ, मड़ो इला जिंदगी बते रखू चल रही जन है, सुकून वहां पे ज्यादा है, अमन वहां पे ज्यादा है, फैसिलिटीज वहां पे ज्यादा है। ठीक है? यहाँ पे क्या है? हाँ सही है। अब पुशिंग में क्या है? नो जॉब, जॉब नहीं है, इसलिए लोग जाते हैं पोवर्टी, गुर्बत की वजह से। ठीक है? आप लोग पैसा कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? अभी तो खैर सऊदी अरब जाते हैं, ये भी माइग्रेशन है, आउट माइग्रेशन। लेकिन पहले लोग, आपको पता है, आप लोगों के बड़े, आप उससे पूछ लो, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर इन कराची, कराची जाते थे वहां पे। ठीक है? जगह खुगार का फर्क रहेगा ना, सही ना? पोवर्टी जी, फ्लड, जब भी देखो ना सैलाब। पेशावर में कब सैलाब आया हुआ है? नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे तो हर रोज सैलाब होते हैं, जलजले, जितने भी डिजास्टर है वो सारे हमारे किस्मत में होते हैं। तो ये पुश और ये फुल फैक्टर है, इसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब अर्बनाइजेशन हो जाते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अर्बनाइजेशन के कुछ मसले भी है ना, कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? ओ शिट, ठीक है, शिट। यस, नेचर डिजास्टर मैंने वर्बली तो कहा लेकिन लिखा नहीं, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है? अब देख प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होंगे ना, ट्रस्ट पॉपुलेशन। सबसे जो प्रॉब्लम है ना, वहां पे जब आप जाते हैं तो हाउसिंग के शॉर्टेज हो जाते हैं, तो फिर मजबूरन आप कहाँ पे रहोगे? टेंट में, कच्चे मकानात में आप रहोगे ना। तो इसको क्या कहते हैं? एस स्लम। स्लम क्या है? कच्ची आबादी, रश ज्यादा होते हैं ना। आपका ये सोच है कि मैं वहां पे जाऊंगा और मैं भी बड़े से महल में रहूंगा, तो ये आपके खाम ख्याली है। ठीक है? एज का मतलब क्या है? हाउसिंग शॉर्टेज हो जाते हैं, शॉर्टेज। ठीक है? और जी, आई का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन। और टी का मतलब क्या है? ट्रश यानी रश, आप उसको कह सकते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि सारे लोग वहां भी जाते हैं तो कराची के पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे ना। इसलिए हमने इनिशियल में कहा था कि जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन से है? कराची। डाइवर्सिटी होता है ना, उसमें हर किस्म के लोग वहां पे पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा मुझे बता दें, हमने कहा कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन क्या है? मेल प्रेफरेंस पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तानी मेल पॉपुलेशन कितना है पाकिस्तान में पता है? 52%। और फीमेल कितने हैं? ये मेल, और जो फीमेल है वो 48% है। 47 तो 1% का आप कोई और डाल देते हैं उसमें। और मैंने कहा कि क्यों? एक तो यह है कि सन को क्या समझा जाता है? इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और फैमिली के नेम को कैरी करते हैं। ठीक है? इसलिए उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब हम स्लाइड को जस्ट ओनली फॉर द 5 मिनट्स वी विल जस्ट रीड, हम सिर्फ रीड करेंगे। अगर कोई चीज हमने मिस की है तो हम उसको कवर करेंगे। एक चीज सिर्फ याद रखें, जो आपकी स्लाइड में है, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, कि जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें कुछ चीज़ें बहुत डोमिनेंट हैं। उसमें सबसे डोमिनेंट की चीज़ क्या है? ऑनर, इज्जत। इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर,
बड़ों की इज्जत करना, ये पाकिस्तानी कल्चर का मेन हिस्सा है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। अभी हम सिर्फ स्लाइड को रीड करते हैं, कोई चीज़ मिस है तो उसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे, अदरवाइज होपली कि शॉर्ट वे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, नहीं वो तो बात, अब हम सिर्फ स्लाइड को डिस्कस करेंगे। सही है, स्लाइड को डिस्कस करेंगे, अगर कोई चीज़ मिस है, कोई ऑब्जेक्टिव नॉट चीज़, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्राइब डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस द पॉपुलेशन पिरामिड हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड एनालाइज द फिनोमिना ऑफ अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, उसको भी हमने डिस्कस कर दिया। पुल एंड पुश। सही है, डेमोग्राफिक ग्रीक वर्ड है डेमो, पीपल, ग्राफिक मीन ब्रांच ऑफ नॉलेज। सो द डेमोग्राफिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये हमने डिस्कस कर दिया है। वाइटल स्टेटिस्टिक चेंजेस किस तरह आते हैं, 4 मेन वे से आते हैं। हमने इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से वहां भी कर दिया था। 2 चीजें पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसमें बर्थ और इन माइग्रेशन, 2 डिक्रीज करते हैं डेथ एंड आउट माइग्रेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मॉर्टेलिटी, फर्टिलिटी और माइग्रेशन, ये हमने आगे इंडिकेटर में हमने पढ़ लिया था। मॉर्टेलिटी का मतलब क्या है, डेथ रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन, कितने लोग मरते हैं। फर्टिलिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या पॉपुलेशंस। माइग्रेशन, जब एक जगह से आप दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एज एंड सेक्स कंपोजिशन, हमने एज और सेक्स कंपोजिशन को बहुत डिटेल से हमने डिस्कस कर दिया कि वर्टिकली हम एज को डिफाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टली हम सेक्स करते हैं, राइट साइड पे फीमेल है, लेफ्ट साइड पे मेल है। ठीक है, सो एवरी पॉपुलेशन हैज अ डिफरेंट एज एंड सेक्स कंपोजिशन, हर पॉपुलेशन क्या अलग है, किसी पॉपुलेशन में मेल ज्यादा होते हैं, किसी में फीमेल ज्यादा होते हैं। द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ईच ग्रुप, दिस स्ट्रक्चर कैन हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट, ये छोड़ें। डेमोग्राफिक are interested in the determinant of the 3 population component, जो हमने बात की कि mortality, fertility and migration। ठीक है, ये क्या है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड मैंने आपको कहा कि जब एज और सेक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, या दिस इज द रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ द एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ग्राफ के थ्रू जब करते हैं, पिरामिड कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये साइड, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एज है, 10, 15, 25, 30, और ये एज है। ये जो है ना, ये सेक्स को है। यहाँ पे ये क्या है, ये मेल फीमेल है और ये मेल है। ये क्यों, किस तरह समझोगे कि ये फीमेल है? सर इसका तो नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो फीमेल के साथ अक्सर मेल प्लस होता है। सही है, हाँ, बेबी भी है, लेकिन बेबी तो बाद के बात है ना। सही है, एक और भी इसकी पहचान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बता सकता, आप खुद समझा करें। सही है, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है। क्लियर, देख ये पाकिस्तान मुख्तलिफ पॉपुलेशन है। मैंने आपको कहा ये जो है ये ट्रायंगुलर है। क्या है, ट्रायंगुलर है। इसके बेस क्या है, वाइड है। टॉप क्या है, वाइड बेस। क्या मतलब है, बर्थ रेट, नीरो टॉप, बर्थ डेथ रेट हाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम। इसमें ज्यादा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन होंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टाइप्स है इसकी, ये कौन सा है, ये अभी हमने डिस्कस किया। रेक्टेंगुलर से जो मैंने डिस्कस किया था, इसको सस्टेनरी और कांस्टेंट भी कहते हैं उसको। ठीक है, इसमें देख ये वाला और ये तकरीबन सेम एक जैसे, जितने पैदा हो रही है इतने तकरीबन मर रही है, और इतने पॉपुलेशन जो है वो है। और ये डेवलप कंट्रीज में होते हैं, इसको हमने डिस्कस कर दिया था। ये वाला भी हमने डिस्कस कर दिया, ये वाला, ये थर्ड वन है। आप देख बेस क्या है, नेरो है, टॉप भी वाइड है थोड़ा, इससे तो कम लोग पैदा होते हैं, कम लोग मरते हैं, तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीज है ना। और ये ओल्ड एज है ना, क्योंकि यहां तक तो यंग है, इससे आगे ओल्ड एज है। कम लोग पैदा होते हैं, कम लोग मरते हैं, तो ओल्ड एज, ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, और हमने जापान और इसकी बात की थी कि उस कंट्री में ये है। क्लियर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की हमने बात की कि किस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं। तो हमने 5 स्टेज डिस्कस की थी। आई थिंक आप लोगों की स्लाइड में 4 स्टेजेस है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि स्टेजेस, ये स्टेज 1,
2, 3 एंड 4। स्टेज 1 में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है। स्टेज 1 में दोनों हाई है ना, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, ठीक है। हाई मॉर्टेलिटी एंड हाई फर्टिलिटी। मॉर्टेलिटी मीन डेथ रेट, फर्टिलिटी मीन बर्थ रेट, दोनों हाई है। स्टेज 2 में क्या है, जो बर्थ रेट है स्टिल हाई है, मॉर्टेलिटी डिक्रीज हो रही है। स्टेज 3 में दोनों डिक्रीज हो रही है। स्टेज 4 में अब दोनों एक जैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट में हाई हाई, सेकंड में हाई लो, थर्ड में लो लो, फोर्थ में लो लो, ठीक है। और लेकिन ये इतनी डिटेल्स नहीं है जितनी डिटेल्स मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 में अगर बर्थ रेट हाई है तो क्यों हाई है, डेथ रेट हाई है तो क्यों, स्टेज 2 में बर्थ रेट अगर हाई है स्टिल तो क्यों हाई है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट है। अब देखिए रीजन इसने अलग बताई है यहाँ पे। स्टेज 1 हाई स्टेशनरी स्टेज उसको कहते हैं, रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। क्यों हाई है, बर्थ रेट इसीलिए हाई है कि उनकी लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करते। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की वजह से नीड फॉर द वर्कर एंड एग्रीकल्चर, मैंने कहा ना कि जमींदारी के लिए, आशर के लिए लोग चाहिए तो बाहर से क्यों लाए, अपनी पैदावार क्यों पैदा ना करें, ठीक है। और चिल्ड्रन एज इकोनॉमिक एसेट, किसी को सऊदी अरब भेज दो, किसी को दुबई भेज दो, किसी को कराची भेज दो, किसी को जो है ना, जी हाँ। डेथ रेट इज हाई, डेथ रेट क्यों हाई है, बिकॉज हाई लेवल ऑफ डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो आजकल है। लेक ऑफ क्लीन वाटर, मैंने पहले बता दिया था। लेक ऑफ हेल्थ केयर एंड वॉर, ज्यादा लोग मरते थे ना झगड़े में, दो बच्चे तो आप जंग के लिए पैदा करते थे, सही है। स्टेज 2 में क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज है, बर्थ रेट जो है रिमेन हाई है, डेथ रेट डिक्रीज हो रही है। रीजन क्या है, डेथ रेट इज फॉलिंग, क्यों कम हो रही है, इंप्रूव हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है, वैक्सीनेशन आ गई है, हाइजीन इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव सैनिटेशन, इंप्रूव फूड प्रोडक्ट या स्टोरेज, फ्रीजर आ गया था तो आप स्टोर कर सकते हो, इंप्रूव ट्रांसपोर्ट फॉर फूड और डिक्रीज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। स्टेज 3 क्या है, लेट एक्सपेंडिंग है। रीजन क्या है, फैमिली प्लानिंग अवेलेबल है, लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, इंक्रीज जो मैकेनाइजेशन, रिड्यूस नीड फॉर द वर्कर, इंडस्ट्री पेज आप उसको कह सकते हैं ना। पहले खुदाई आप खुद करते थे अपने हाथों से, आजकल वो शेवल क्या कहते हैं, हाँ वो करते हैं, ठीक है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसकी वजह से हो रहे हैं। स्टेज 4 में डिक्लाइन हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो क्या है कि कंट्री एंड सब जो हमारे और वो है एंड साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, द इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, ये अगर हम बात करें तो ये तकरीबन कितने स्क्वायर फुट मील्स एरिया उसने कवर किए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आसान आपको बता दिया है तो आप उससे याद करें। पाकिस्तानी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितना है, 25 करोड़ है। पाकिस्तान 2020 में कितना था, 241, जो मैंने आपको बता दिया था, 241.5 मिलियन, ठीक है। पंजाब सबसे ज्यादा है, 12 करोड़ है तकरीबन। सिंध सेकंड नंबर पे है, 5 करोड़ पे है। खैबर पख्तूनख्वा 4, बलूचिस्तान 1, इस्लामाबाद 23 लाख, ठीक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो ये हर एक के अलग अलग दिए हैं। जीडीपी मैंने बात की थी कि जीडीपी अगर लास्ट जीडीपी की हम बात करें तो वो 23 के है कि 338 बिलियन है, ठीक है। अब देख, अगर हम पाकिस्तानी जीडीपी की बात करें तो 2023 में कम है 2022 से, क्योंकि 22 में कितना था 374 और इस 23 में 338। क्यों कम हुआ था, मैंने आपको कहा था कि फ्लड और सैलाब और इसकी वजह से कम हुआ था, ठीक है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर हमने पहले बता दें कि पाकिस्तान में डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या है, मॉर्टेलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। एज पिरामिड पे हमने कहा था कि मॉर्टेलिटी फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, वो हमने बता दिया। जितने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन क्या होंगी, इंक्रीज होंगे। बर्थ रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे। डेथ रेट कम है, पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे। तो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, सही है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में अगर हम बात करें तो एवरेज वुमेन इन पाकिस्तान कितने हैं, एक वुमेन तकरीबन 4 चिल्ड्रन को मतलब पैदा करते हैं, ठीक है, अगर वो अपनी पूरा रिप्रोडक्टिव एज को गुजार ले,
ठीक है, ऐसा नहीं अगर 20 ईयर में तुम खुद मर जाए तो 4 साल में 5 साल में तो 4 बच्चे पैदा नहीं करेंगे, लेकिन अगर 45 साल तक वो जिंदा रहे तो तकरीबन 4 बच्चे एवरेज की बात हो रही है। ये एवरेज इसीलिए कि पंजाब सन में लोग कम बच्चे पैदा करते हैं और केपी में ज्यादा पैदा करते हैं, तो इसको अगर मर्ज किया जाए तो फिर 4 बनते हैं। सही है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या है, रीजन फॉर द हाई फर्टिलिटी, मैंने आपको वो जो वुमेन मैरिज लेट फार्मूला बताया था वो बस कॉपी है, वो सारी बातें मैंने इससे निकाली है ना, देख वही बातें है उसमें कि फैक्टर रिलेटेड टू हाई फर्टिलिटी रेट्स इन पाकिस्तान इंक्लूड लो लिटरेसी, एल मैंने कहा था ना, लो लिटरेसी के बाद मैंने कहा था एजुकेशन, वो तो हो गया, लो स्टेटस ऑफ वुमेन मैंने कहा था ना, वुमेन लो स्टेटस, डब्ल्यू वुमेन लो स्टेटस, हाई मॉर्टेलिटी एम मैंने कहा था ना कि मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज होते हैं, एंड रिलीजियस कंजर्वेटिज्म मैंने आपको कहा था कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही जो वुमेन मैरिज लेट ड्यू टू रिलीजियस की मैंने बात की थी, वही फार्मूले वो सारी बात इसमें है, कोई न्यू चीज़ नहीं है। हाँ एक चीज़ है, मैंने ये भी आपको बताया था कि कंट्रासेप्टिव जो रिसर्च ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रासेप्टिव कौन यूज़ करते हैं, एजुकेटेड वुमेन। सही है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में नेक्स्ट है जेंडर प्रेफरेंस। जेंडर प्रेफरेंस में मैंने आपको क्या कहा था कि पाकिस्तानी जो कल्चर है उसमें कौन सा प्रेफरेंस है, मेल, हर एक चाहता है कि मेरा मेल बेबी हो, और इसीलिए 42% जो है आपकी मेल पॉपुलेशन है और 48% आपकी फीमेल पॉपुलेशन है। ये 48% भी बदकिस्मती से पैदा हुए क्योंकि मेल पैदा करने के चक्कर में पैदा हुई है, वरना पाकिस्तानी ऐसे है कि 10% भी पैदा नहीं करते। देख इसलिए हमने कहा था कि इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट में 10% हायर है फीमेल देन मेल, मैंने आपको बताया था और वजह भी मैंने बता दिया था। तो वो सारी चीजें, लेकिन स्लाइड से वो चीजें मैंने हाईलाइट करके बता दी है, बाकी स्लाइड में वही चीजें हैं। ठीक है। एज मैरिज ये मैंने आपको बता दिया था कि 25.8 फॉर द मेल और फीमेल के लिए कितना है 21, ये 98 की बात हो रही है। फिर 25 और 20 ये 1981 की बात हो रही है। ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है? हाँ, स्कूलिंग की वजह से, मैंने आपको कहा कैरियर चॉइस की वजह से। अच्छा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रेट अगर हम बात करें, सो दिस इज द पॉपुलेशन, दिस इज द प्रोपोर्शंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन माइग्रेटिंग टू अर्बन एरिया। मेजर रीजन क्या है? मैंने जो पुल और फुस लिख दिया वही चीज है कि सोर्स ऑफ इनकम, लोग कमाने के लिए वहां पे जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ज्यादा है उसके लिए जाते हैं, और डेमोग्राफिक इंडिकेटर में कराची सबसे ज्यादा हाई लार्जेस्ट सिटी है, और ये मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले कराची है, फिर लाहौर है और फिर फैसलाबाद है। रिलीजन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा था कि 96% तकरीबन हमारे पास क्या है, 96 to 97% हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाकी क्रिश्चियन और ये है, ये आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कितना है, देखे सारे मुस्लिम है। इसके बाद हिंदू और ये क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध मत, ये सारे उसमें है। ठीक है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने आपको क्या कहा था कि पंजाब है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, पंजाबी। हालांकि पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज क्या है, उर्दू। उर्दू कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 8%, पुश्तो 8%, बलूची 3%, पंजाबी 48%। ठीक है। सराइकी 10%, सिंधी 12%, अदर लैंग्वेज 8%, उर्दू 8, पुश्तो 8, बलूची 3, हिंदको 2, पंजाब 48। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी यही बात लिखे कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू व्हिच इज स्पोकन बाय ओनली 8%। ठीक है, ऑफ द पीपल। द मोस्टली वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इज पंजाब 44 to 48%। क्लियर? कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर क्या बात करें, मैंने आपको कहा कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉनर, इज्जत, और रेस्पेक्ट फॉर एल्डर, और ये तो बहुत कम है, हुब्बुल वतनी, डिग्निटी, एडाप्टेबिलिटी, कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म जानते हैं आप? फैमिली को ज्यादा फोकस करते हैं इसमें, फेथ और जेनरियोसिटी। अर्बनाइजेशन, देख कितनी बड़ी बड़ी महालात है, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। सही है। अर्बनाइजेशन अगर हम इसकी डिफिनेशन करें तो जब रूरल एरिया से कोई शिफ्ट हो जाता है, मूव हो जाते हैं
सिटी को, अर्बन को, तो इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्यों काज ऑफ अर्बनाइजेशन, मैंने आपको पुल और पुश वही कंसेप्ट है। सबसे पहले इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे जॉब होते हैं, बेटर जॉब आपको मिलते हैं। सेकंड क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री तो वहाँ पे होते हैं ना, यहाँ पे कौन से ऐसी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है जिसमें आप काम करोगे। एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो आपको पुश करते हैं कि आप वहाँ पे जाएं। और ग्लोबलाइजेशन, सही है। माइग्रेशन डिफिनेशन क्या है, माइग्रेशन वही डिफिनेशन है ना कि जब आप एक जगह से दूसरा जगह पे माइग्रेट होते हो, ठीक है। अब माइग्रेशन के टाइप है, मुख्तलिफ टाइप है। एक हमारे पास है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जब विलेज से आप सिटी की तरफ जाते हो तो उसको कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। एक है हमारे पास अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, सिटी से सिटी, पेशावर से कराची, कराची से पेशावर, पेशावर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, सिटी टू सिटी, बिजनेस के लिए अक्सर लोग जाते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूविंग टू अक्रॉस द कंट्री, सऊदी अरब हमारे लोग कितने माइग्रेट है वहां पे है, या दुबई में लोग जाते हैं, यूएस जाते हैं, ठीक है। सीजन माइग्रेशन, ये आप लोगों ने देखे होंगे, ये अक्सर जो क्या कहते हैं उसको, खाना बदोश लोग जो होते हैं, गर्मियों में यहाँ पे आते हैं और सर्दियों में, ठीक है। और फोर्स माइग्रेशन अक्सर जो ये, हाँ ये वो भी है। और दूसरा ये अक्सर ये जो ऑपरेशन हुआ था 2009 में, तो जो लोगों को माइग्रेट किया गया था तो फोर्सफुल थे ना, मतलब अपनी मर्जी से तो कोई नहीं गया था। इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन माइग्रेशन, ये जो मैंने प्रॉब्लम की बात की थी, मैंने वहां पे प्रॉब्लम की बात की थी, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन बोथ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, सो इसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज होते हैं। इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, कल्चर डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ कल्चर के लोग वहाँ पे आते हैं तो उसके साथ इंटरेक्शन का मौका मिलते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं वहाँ पे। नेगेटिव इम्पैक्ट, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ओवर क्राउडिंग, सारे लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो उससे कम्युनिकेबल डिजीज और सारी चीज़ें हो जाते हैं, हाउसिंग शॉर्टेज हो जाते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन बन जाते हैं वहाँ पे, स्लम, कच्चे मकानात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक हॉस्पिटल में 10 लोगों की ज़रूरत है और 50 लोग वहाँ पे जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना। और स्लम्स, मैंने आपको कहा कि पुअर लिविंग कंडीशन है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं तो आसानी से कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं। ट्रैफिक कंजेशन होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, मतलब एक आप बीआरटी में सफ़र करें कभी, कितना कंजेस्टेड आपका ट्रैक है। और कल्चर कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस होते हैं, एथनिसिटीज डिफरेंस होते हैं, लोगों की कल्चर डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रेपिड हो जाता है अर्बनाइजेशन, मतलब ज्यादा लोग जो है वो सिटी की तरफ रुख करते हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये हमने बात की। इसमें 2-3 चीजें चेंज है। एक रिफ्यूजी क्राइसिस, आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो यस, लास्ट स्लाइड है, बंद नहीं करो, चलो मैं इस नोट से आपको बता देता हूँ। रेफ्यूजी का मतलब यह है कि आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो महाजिर आए थे और यहाँ पे हमने उसको आबाद की थी, तो उस माइग्रेशन को कहते हैं, या जंग की वजह से या किसी वजह से आप जब माइग्रेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, क्लियर। अगर स्लाइड में कुछ मिस है तो बता देते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। सही है, बस इट वाज लास्ट स्लाइड। अब सॉल्यूशन क्या है इसकी, ठीक है, जो अभी हमने प्रॉब्लम की बात की या हमने जो इशू की बात की, तो इसके सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले है कि बैलेंस डेवलपमेंट, जिस तरह अर्बन यानी सिटी में जो डेवलपमेंट हुई है इस तरह रूरल में भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अच्छी कॉलेजेस बने, अच्छी यूनिवर्सिटीज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, तो जो सिटी पे रश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्बनाइजेशन कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग, यहाँ पे ऐसे हाउसिंग स्कीम मुतारिफ किया जाए ताकि लोग आसानी से अपने घर का मालिक बन जाए और लोग जो है उसके लिए अर्बनाइजेशन का रुख ना करें। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। देख, रूरल में सबसे मोस्ट प्रॉब्लम क्या है, अभी आप बाहर निकलें, आप अपने घर नहीं जा सकते, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन सिटी में किसी भी टाइम आप बाहर निकलेंगे, आराम से आप पहुंच सकते हैं अपने घर। तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर किया जाए।
इसके अलावा इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, कंट्रोलिंग पोल्यूशन थ्रू ग्रीन और एनर्जी पॉलिसीज, सिटीज की बात हो रही है क्योंकि रूरल में तो ऑलरेडी ग्रीन है। जॉब क्रिएशंस इन अ स्मॉल टाउन, अगर हमें अपनी ही टाउन अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में हमें जॉब मिलेंगे तो हम क्यों कराची और क्यों फैसलाबाद और क्यों लाहौर जाएंगे। तो यहाँ पे जॉब जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करे। और क्या है, स्मार्ट सिटीज, सिटीज एंड टेक्नोलॉजी, जो रूरल एरिया है उसमें भी टेक्नोलॉजी लेकर आए। सो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी उसमें हो, स्मार्ट सिटी में उसको कन्वर्ट करें। तो फिर लोग, अगर ये सारे अपॉर्चुनिटी आपको डोर साइड पे मिले तो क्या आप सिटी जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि वहाँ पे जो शेड का नाम से हमने किया था कि स्लम, तो फिर लोग स्लम में नहीं रहेंगे। एच क्या था, हाउसिंग शॉर्टेज, फिर वहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज नहीं होंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, और हमने ट्रस्ट यानी रश ओवर द सिटीज वो कम हो जाएंगे। क्लियर? तो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं है जो हमने मिस किया हुआ है, क्योंकि हमने स्लाइड को भी इसलिए डिस्कस किया कि अगर कोई है। अब मैंने दोबारा सिर्फ एक वर्ड में समराइज करता हूँ कि डेमोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी भी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ डेमोग्राफिक। क्योंकि अगर आपके पास यंग पॉपुलेशन है तो आप इसके लिए स्कूल, वैक्सीनेशन, MCH सेंटर, इस पे आप फोकस करेंगे। ओल्ड पॉपुलेशन है तो आप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ओल्ड हाउसेस, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। इसके अलावा अगर बर्थ रेट हाई है तो आप इसके लिए प्लानिंग पहले से करेंगे कि फैमिली प्लानिंग करनी है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों में अवेयरनेस देना है, और इस हिसाब से फिर हम बजट प्रिपेयर करते हैं। हम इस, अगर आपके पास और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा बजट हम किस चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं? हॉस्पिटल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा बजट हम किसके लिए रखते हैं? एजुकेशन के लिए। तो ये जितनी भी प्लानिंग होते हैं ना, ऑन द बेस ऑफ, हम कहते हैं ना कि इतने हॉस्पिटल चाहिए पाकिस्तान में, ये डेमोग्राफिक के थ्रू हम बता सकते हैं। इतने स्कूल होने चाहिए, ये डेमोग्राफिक हमें बताते हैं। तो जितनी भी प्लानिंग होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग ऑन द बेस ऑफ डेमोग्राफिक होते हैं। सो डेमोग्राफिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके एपिडेमियोलॉजी में भी है, ये आपके 8th सेमेस्टर CHN में भी है, सेम टॉपिक है। अगेन मैं रिपीट कर लूँ, अगर आपको और भी डिटेल पे ये लेक्चर चाहिए तो इसके डिटेल लेक्चर 8th सेमेस्टर CHN यूनिट नंबर 1 में अवेलेबल है, आप वहाँ से जो है उसको भी देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई कंफ्यूजन हो, so you can ask me now as well as you can ask on the comment section. Thank you so much for watching me and for listening me and watching me without light. Thank you so much.